अमेरिका के सरकारी आयोग के द्वारा एक चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया है। आपको बता दें, अमेरिका ने भारत में जो मुसलमान हैं उनके रिलीजियस राइट पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है, जिसे सुनने के बाद आप इस बात को समझ सकेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। अल्पसंख्यकों का नाम लेते हुए सीधे तौर पर अमेरिका से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें यह दावा किया गया है कि भारत में मुसलमानों के धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है। हिंसक झड़प की जाती है, मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगलने की कोशिशें की जा रही। आपको बताते चले कि इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड के बारे में भी जिक्र की गई है कि किस तरह से वक्फ बोर्ड में संशोधन करके भारतीय सरकार उस वक्फ बोर्ड की ताकतों को छीनना चाहती है। इसके अलावा भी और कई सारी बातें सामने आई है। आपको बताते चलें कि इस एजेंसी का जो नाम है वो है USCIRF, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये एक कहा सकता है आयोग है जिसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि जब हमारी टीम भारत जाना चाहती है और इस मामले को लेकर के रिसर्च करना चाहती है, तो भारत सरकार हमें वीज़ा देने से भी इनकार कर देती है। वो नहीं चाहती है कि हम भारत पहुंच करके अल्पसंख्यकों के हालात को देख सकें और इसके बारे में बात कर सकें। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका के किसी एजेंसी के द्वारा, किसी सरकारी आयोग के द्वारा इस तरह की बातें की गई हैं। इससे पहले भी मुसलमानों के बारे में ये बातें साफ तौर पर की गई, खास करके अल्पसंख्यकों के बारे में जिक्र करते हुए अमेरिका के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किए गए, उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि भारत में धार्मिक स्थल जो है मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, वो महफूज नहीं है। उन्हें तोड़ने की कोशिशें की जाती है, उनके ऊपर उनसे हिंसक झड़प किया जाता है और इस तरह के कई दावे किए गए। लेकिन चूंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो थोड़े बेहतर हैं, इस वजह से इन रिपोर्ट को वहाँ की सरकार, जो कि सरकारी आयोग के द्वारा ही इस तरह के रिपोर्ट सरकार को दिए जाते हैं, सरकार इसे जो कहा सकता है खाली बस्ते में डाल देती है और ठंडे बस्ते में डाल करके इस मामले पर जिक्र नहीं करती। लेकिन सवाल यह है कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, क्या ये रिपोर्ट यूं ही सामने आ रहे हैं? क्या बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी जांच पड़ताल के इस तरह के रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। यकीनी तौर पर अगर आप हिंदुस्तान के हालात को देखेंगे तो चाहे वो भाजपा का राज्य हो या गैर भाजपाई राज्य हो, हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आती है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। अब आप इसे इस तरह से देखिए कि अभी हाल में हिमाचल प्रदेश का मामला काफी चर्चे में है। हिमाचल प्रदेश में यूं तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर मसाजिदों को तोड़ने, शहीद करने की मांग हिंदुत्ववादी दल के कई सारे लोग सड़क पर उतर करके कर रहे हैं। ऐसे में वहां देखने को यह भी मिला कि कांग्रेस के ही मंत्री के द्वारा, विक्रमादित्य सिंह के द्वारा, इस मामले पर मुहर लगाई गई और उन्होंने ये बात कही कि कुछ लोग जो बाहरी लोग हैं, खास करके उनमें मुसलमानों को टारगेट करते हुए ये बात कही, वो आकर के हिमाचल प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। वो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहते हैं, लेकिन उस देवभूमि में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा कि मॉब लिंचिंग के कई सारे मामला देश में सामने आए हैं, चाहे वो कहा सकता है उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या भारत का और कोई स्टेट, हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आई हैं। यही वजह है कि इस तरह की रिपोर्ट सामने आने लगे। आपको बताते चले इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें जो चौंकाने वाली बातें की गई है वो है मुस्लिम समाज को लेकर के वक्फ संशोधन बिल और गौ हत्या विरोधी कानून की बात की गई है। यानी कि गौ हत्या को लेकर के जो बीफ के नाम पर जो हत्या की गई, अभी हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से हरियाणा में दो नौजवान को बहुत बेरहमी से पीटा गया, जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई। उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वो गाय का मांस खाता है। इसके अलावा और भी कई हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आई थी। आपको बताते चलें कि ये अमेरिकी सरकार के आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वरिष्ठ नीति विश्लेषक सेमा हसन ने लिखा है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उसके पूजा स्थलों पर हिंसक हमले होते हैं। धार्मिक अशांति फैलाने के लिए गलत जानकारी यानी कि फेक न्यूज़ जो है वो वायरल किए जाते हैं और उसके जरिए एक नफरत पड़ोसने की कोशिश की जाती है, ताकि लोगों के धार्मिक स्थलों पर कुछ लोग जो हैं वो जानबूझ करके हिंसक कार्य जो है वो कर सके। तो इस तरह का एक रिपोर्ट सामने आया है। ये आपको बता दें कि धर्म आधारित रिपोर्ट जो जारी करता है ये USCIRF, जिसे आप US कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के नाम से जानते हैं, जो कि धर्म आधारित रिपोर्ट जारी करता है, वो इसके जरिए अन्य देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। इस रिपोर्ट पर भारत समेत कहा सकता है कई अन्य भारतीय अमेरिकी समूहों ने आरोप लगाया है कि आयोग देश को विश्व स्तर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सीधे तौर पर अगर आप इस मामले को देखेंगे तो चूंकि ये रिपोर्ट विदेश में जारी किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो मामला पिछले कुछ सालों में सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स आप तमाम लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद इन तरह के मामलों को कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे भारत की कोई राज्य सरकार हो, वो इन तरह के रिपोर्ट को झुटलाने का कार्य करती है। लेकिन क्या ये रिपोर्ट जो अमेरिका के द्वारा जारी किया गया वो गलत है या सही है, या आप तमाम लोग बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं? आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जो रिपोर्ट अमेरिका के सरकारी आयोग के द्वारा जारी किया गया है वो सही है? तो अपनी राय लिखना ना भूलें।